ईरान में एक सेक्स टेप स्कैंडल मंजर-आम पर आने के बाद वज़ारत फ़रहंग व इरशाद इस्लामी के एक मकामी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि हुक्काम ने इस अहलकार के मुबैना रवैये के बारे में लाइल्मी ज़ाहिर की है। ऑनलाइन पोस्ट की जाने वाली इस वीडियो में मुबैना तौर पर गिलान सूबे में वज़ारत के मकामी सरबराह रज़ा सकत को एक और मर्द के साथ सेक्स करते देखा गया। ताहम इस वीडियो और इसमें मौजूद अफराद की शनाख्त की तस्दीक नहीं की जा सकी। रज़ा को उनके ओहदे से हटाते हुए हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह है कि ईरान में हमजिन्स परस्ती गैर कानूनी है। मुल्की सतह पर इस वीडियो को सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों ने शेयर किया है। रज़ा एक ऐसे सकाफ़ती सेंटर के बानी भी हैं जो हिजाब और तकू के मौज़ूआत पर काम करता है। चंद लोगों ने कहा है कि इस अहलकार की मुअत्तली ईरान में हुकूमत के रवैये के फ़र्क को ज़ाहिर करती है, जो हुक्काम किसी जुर्म में मुलव्वस शख्स और LGBT कम्युनिटी ऐसी ख़वातीन के साथ रवा रखते हैं जो इस्लामी क़वानीन की पैरवी नहीं करती। ईरानी क़वानीन के तहत हमजिन्स परस्ती के ताल्लुकात को जुर्म गर्दाना जाता है, जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। ताहम इस जुर्म में मौत की सज़ा देने का रिवाज कम है। ईरान में ख़वातीन को हिजाब न पहनने पर भी सख्त सज़ाएं दी जाती रही हैं। हिजाब पहनने के कानून के खिलाफ हाल ही में इस वक्त मुखगिर मुजाहरे शुरू हो गए थे, जब 22 साला ईरानी खातून मासा उमेनी की हलाकत हुई थी। ईरानी हुकाम सोशल मीडिया पर मुबैना सेक्स टेप सामने आने के बाद इब्तिदा में खामोश रहे। ताहम 22 जुलाई को गिलान के सकाफती और इस्लामी डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया, जिसमें डायरेक्टर के मुबैना गलत कदम का हवाला दिया गया। बयान में कहा गया कि इस केस को अदालती हुक्काम के पास भिजवा दिया गया है। ताहम साथ ही साथ खबरदार किया गया है कि इस वीडियो को हुकूमत के सकाफती इदारे के खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। इस वीडियो को हुकूमत मुखालिफ रेडियो गिलान ने टेलीग्राम चैनल पर नशर किया था, जिसके चीफ एडिटर पैमान बहबूदी ने कहा कि उनका चैनल हुकूमती अहलकारों की करप्शन सामने लाता रहेगा। दरियासना पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ के मुताबिक ये मामला मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अवामी सतह पर इस पर बात नहीं हो सकती जब तक एक जज मुल्जिम को कसूरवार न ठहराए। از هم اینک باید برای بازسازی جهان پس از کرونا